आप सभी को नमस्कार। संस्कृत क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज व्यंजन संधि का जो है पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का जो है पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं और पार्ट वन और पार्ट टू तक में जो है आप लोग को पहली पार्ट वन में व्यंजन संधि का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और पार्ट टू में जो है 4 संधि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अस्तुत्व संधि, अष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, चर्त्व संधि। तो क्या आप लोग बताइए, पार्ट टू में जो आप लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे अनुनासिक संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ेंगे अनुस्वार संधि, फिर पढ़ेंगे परसवर्ण संधि, फिर पढ़ेंगे पूर्व सवर्ण संधि। कोई भी एग्जाम हो गया और व्यंजन संधि को एंड में पकड़ने का नियम बताएंगे कि किस तरीका से पकड़ा जाता है। क्या बताइए, अनुस्वार मतलब नहीं समझे या अनुसार मतलब समझे। अनुस्वार होता है इस तरह का जो बिंदा होता है, जैसे रामम रामम, यही जो है मो का जो है अनुस्वार बनता है। समझ रहे ना बात को, मो का अनुस्वार बनता है। अनुनासिक तो बहुत इजी है, जब इसका अभी जस्ट स्टार्ट करने जा रहा है। और परसवर्ण संधि और पूर्व सवर्ण संधि, आज पार्ट यहां तक जो है आज 8 टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर कल जो होगा 4 टॉपिक कल हो जाएगा कंप्लीट, कल व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग जो है पार्ट 1 से व्यंजन संधि को देखिए, फिर संधि आप लोग स्वर्ण संधि पढ़ रहे हैं तो फिर आप लोग पार्ट 1 से पूरी 10-11 क्लास अपलोड हो चुका है, आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो आइए, तो अनुनासिक संधि, ठीक है, समझना स्टार्ट करते हैं। आज पूर्ण सवर्ण संधि तक समझेंगे, तो आशा करता हूं कि आप लोग बने रहिएगा एंड तक। आइए, अनुनासिक संधि जो है आज फर्स्ट हम लोग ये पार्ट थर्ड में अनुनासिक संधि से स्टार्ट कर रहे हैं। अनुनासिक होता है जो वर्ण का 5वां अक्षर होता है, जो वर्ण का 5वां अक्षर, जैसे क का 5वां अंक कौन हो जाएगा, क ख ग घ अंग। फिर च का क्या हो जाएगा, च छ ज झ य। तो ये जो 5वां वर्ण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये अब 5वां वर्ण क्या है, अनुनासिक वर्ण है, ठीक है। क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक क्या है, अनुनासिक। और यड़ क्या होता है, आप लोग यहाँ देखिएगा, इनका सूत्र होता है अनुनासिक संधि का। हम लोग कोई भी संधि पढ़ेंगे तो याद रखिए, चाहे प्रत्यय पढ़े कि संधि पढ़े कि फिर आपको शब्दरूप पढ़े कि कारक पढ़े या फिर समास पढ़े, तो याद रखिएगा आपको फिर सूत्र तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। सूत्र अगर आपको ध्यान है तो याद रखिए आसानी से निकल जाएगा। अनुनासिक संधि का सूत्र होता है यरो अनुनासिके अनुनासिको हुआ। यहाँ पे यरो देख रहे हैं तो यरो और य है, ठीक है, अ है, ये अवग्रह है। क्या है, ये अवग्रह है। इनको तोड़िएगा, आप लोग को संधि में बता चुके हैं, ठीक है। संधि के आप लोग भी देख लिए होंगे, तो तभी सब आसान से कंप्लीट हो जाएगा। तो यड़ क्या है, यड़ एक प्रत्याहार है। तो यड़ प्रत्याहार में जो 20 व्यंजन है। कोई भी प्रत्याहार को कैसे निकालते हैं पता है, कोई प्रत्याहार को कैसे निकालते हैं, तो जैसे महेश्वर सूत्र हो गया, महेश्वर सूत्र 14 होता है, उन्हीं 14 सूत्रों से जो है प्रत्याहार निकाला जाता है। प्रत्याहार कैसे निकाला जाता है वो भी बता चुके हैं प्रत्याहार क्लास में, ठीक है, महेश्वर सूत्र में। तो यहाँ पे देखिएगा, यड़ में 20 व्यंजन आता है, ठीक है, यड़ में 20 व्यंजन होता है। ये अगर पीछे 5वां वर्ण अगर रहेगा, 5वां वर्ण रहेगा, तो यहाँ भी जितने भी 20 व्यंजन है यहाँ पे, ठीक है, 20 व्यंजन। यड़ में कितना व्यंजन आता है, तो 20 व्यंजन आता है। तो 5वां वर्ण इसको भी आदेश हो जाएगा, ठीक है। जैसे वाघ प्लस महिमा लेते, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, वाघ धन महिमा। एक बात बताइए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं, मो, मो क्या है, अनुनासिक है। मो क्या है, अनुनासिक है। ये वर्ण क्या है, यड़ प्रत्याहार में आता है। क्या यड़ आप लोग को 2 मिनट लगेगा बता दे, बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अभी जस्ट अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो उसको भी बता देंगे कि प्रत्याहारों कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बार बार इनका हम जिक्र कर रहे हैं, प्रत्याहारों का कैसे निकाला जाता है, अभी इनको समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम माहेश्वर सूत्रों से जो है प्रत्याहार निकालना आप लोग को अभी जस्ट समझा देंगे। उसके बाद फिर ये डायग्राम आप लोग को आगे बताएंगे। तो जैसे कि आप समझिए कि वाक है, ये जो यड़ है, यानी ये यड़ है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसी का 5वां वर्ण हो जाएगा। जैसे को है, इसका क्या हो जाएगा, 5वां वर्ण हो जाएगा, को ख ग घ अंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वाग महिमा। क्या बन जाएगा, वाग महिमा। यानी दोनों ये अब क्या हो गया, अनुनासिक हो गया, ठीक है। दोनों क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। तो ऐसे ही पकड़ना, ये पूछेगा कौन सा व्यंजन है, सॉरी कौन सा स्वर, कौन सा संधि है, तो ये व्यंजन संधि है, ठीक है। व्यंजन कौन सा सूत्र लगा है, तो इसमें सूत्र लगा अनुनासिक का, ठीक है। 2 अनुनासिक है, एक अनुनासिक जो है, अगर इसको तोड़िएगा तो फिर ये 5वां का क्या हो जाएगा, वाक्य के अनुसार वाक हो जाएगा, ठीक है। फिर महिमा इधर चल जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा जो है आप लोग को बता देते हैं कि माहेश्वर सूत्र से जो है हम यड़ को कैसे निकाले, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूजन रहेगा तो फिर भटकना पड़ता है, ठीक है। आप लोग को भटकने नहीं देंगे। पता आप लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, संस्कृत क्रांति चैनल पे पढ़ रहे हैं। तो जब तक क्रांति और जब तक बेहद शिक्षा और संस्कृत में प्रोवाइड नहीं कर देंगे तब तक फिर समझाने का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो आइए अब आप लोग को समझाते हैं कि यड़ क्या होता है।
तो आइए यहाँ पे हम बताते हैं कि यर को कैसे निकालें। तो एक झड़प जो है माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कैसे निकाला जाता है उनको थोड़ा सा मतलब नहीं, थोड़ा विस्तार से ही बता देते हैं ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप पढ़ते हैं, अगर कंफ्यूजन है आपको फिर से आपको पढ़ना पड़ता है तो फिर पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे समझिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा माहेश्वर सूत्र को लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग भी लिख लीजिएगा माहेश्वर सूत्र क्या होता है। तो जैसे कि होता है पहला अ इ उ न, ठीक है, री ली क, ए औ अंग, ऐ औ च, ह य व र ट, ठीक है, ल न लन, य म अंग न न म, य म अंग न न न, झ भ य, घ ढ ध, घ ढ ध, ठीक है, घ ढ ध स, ठीक है, ज ब ग ड द स, ख, सॉरी ख होगा, ख फ छ ठ ठ, ख फ छ ठ थ, च ट त व, प प य, स सर, ह ल हल, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिएगा तो माहेश्वर सूत्र को लिख दिए हैं, ठीक है। ये जो माहेश्वर सूत्र लिखे हैं इन सूत्रों से जो है कैसे पकड़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। माहेश्वर सूत्रों से कैसे पकड़ेंगे इनको देखना बहुत जरूरी है। आप मान के बच्चे बचलिए य र है, ठीक है, य र है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे य र है। एक बात बताइए, य यहाँ से स्टार्ट होता है, य यहाँ से स्टार्ट होता है और र देखिएगा रो है, ये रो हलंत है, यहाँ जाके खत्म होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब एक बात बताइए, यर प्रत्याहार है, ठीक है। तो यर प्रत्याहार आप यहाँ से ध्यान दीजिए, यर प्रत्याहार में जो कितने वर्ण आ जाएगा तो यहाँ से लेकर य से लेकर जो है, ठीक है, आप बाकी आपको र तक टोटल वर्ण इसमें आ जाएगा। जितना वर्ण होता है आप काउंटिंग कर लीजिएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा। टोटल वर्ण इसमें आ जाएगा, ठीक है। यर में कितना वर्ण आ जाएगा और ये टोटल वर्णों का जो है पांचवा वर्ण आदेश करेगा, यही होता है प्रत्याहार। मतलब क्या होता है, जैसे कि यर प्रत्याहार है तो यर क्या है, यर एक प्रत्याहार है। जब हम प्रत्याहारों का सिद्धि करेंगे तो माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता होता है। जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो रो यर जो है, रो हलंत जो है, इनको क्या करेंगे तो उसमें शामिल करेंगे प्रत्याहार बनाने में, ठीक है। जब प्रत्याहार बन जाएगा, जब उसको काउंटिंग यानी गिनती करेंगे तो ये जो अंतिम वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है, उसको गिनती में नहीं लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। आइए इनको एग्जाम्पल को समझते हैं, एग्जाम्पल समझ के आसान बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे तद मात्रम लेते हैं, ठीक है, तद धन मात्रम, तद धन मात्रम, ठीक है। आप लोग बताइए यहाँ पे जो मौ को देख रहे हैं यही तो अनुनासिक है ना, इसी को पकड़ना है। मौ क्या है, अनुनासिक है। और ये जो द क्या है, यर प्रत्याहार में आ जाता है। यो क्या है, यर प्रत्याहार में आ जाता है। आप लोग थोड़ा सा इनको माहेश्वर सूत्र से निकाल लीजिएगा कितना आएगा, ठीक है, आप बताइएगा तो और इसको क्लियर कर देंगे। आप लोग कमेंट की, जितना कमेंट कीजिएगा उतना विस्तार से बताएंगे, इतना ध्यान रख लीजिएगा। और म जो है यहाँ पे म क्या है, अनुनासिक है, तो ये इसके अनुसार जो है इसी का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो द का पांचवा वर्ण कौन हो जाएगा, यानी तो थ द ध न, तो द का पांचवा क्या हो जाएगा, न, न हलंत, हलंत है, हो जाएगा हलंत। तन मात्रम हो गया, तन मात्रम हो गया, ठीक है, तन मात्रम हो गया। बताइए इतना क्लियर हो गया, इसमें नहीं था कुछ, ठीक है। जैसे एतत मुरारी लेते हैं, ठीक है, दूसरा शब्द लेते हैं, दूसरा एतत मुरारी, एतत मुरारी, एक बात बताइए, मुरारी, एतत मुरारी शब्द लेते हैं। ये जो मोह देख रहे हैं, मोह को, मोह क्या है, अनुनासिक वर्ण है। मोह क्या है, ऊ जो है उधर चल जाएगा, घबराइएगा नहीं। मोह हलंत धन ऊ के मिलने से क्या होता है, मुंह बना है तो मुंह उधर चल जाएगा। मोह क्या है, अनुनासिक है। ये वो इसके अनुसार ये तो का क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण तो थो दो नो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए तन मुरारी, ए तन मुरारी। बताइए कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ, इतना कंप्लीट हुआ। इसमें जितना भी वर्ण आ गया, आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, जितने भी आपको वर्ण मिल जाएगा अनुनासिक संधि से, तो आप लोग इसी तरीका से बनाइएगा। आपको पीछे देखना है, मोह है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको कहीं भी बीच में मोह मिल गया तो ध्यान रखना है कि आगे भी देख लीजिएगा, आगे भी देख लीजिएगा,
पांचवा वर्ण ही मिलेगा। आगे क्या मिलेगा इसका, चलिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसको पकड़ने का नियम। आप देख लीजिएगा पीछे क्या है, मोह है, पीछे क्या है, अनुनासिक वर्ण है, पीछे क्या है, अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है, और यहाँ पे देखना यड़ है, ठीक है। यहाँ पे अगर समस्त पद रहेगा, दोनों को देख लीजिएगा, समस्त पद में क्या होगा, पांचवा वर्ण रहेगा, पांचवा रहेगा, ठीक है। और जब इसी का विग्रह रहेगा तो इस तरह से तद मात्रम, फिर तद मात्रम आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। समस्त पद को आप लोग को दिया रहेगा, समस्त पद, ठीक है। समस्त पद दोनों को अनुनासिक देखना है तो दोनों बना दीजिएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट जो टॉपिक था उनको समझते हैं। अब आइए इनको समझाते हैं, अनुस्वार संधि को। अनुस्वार संधि आप लोग के क्लियर हो रहा है कि अनुस्वार इस तरह का बिंदी आएगा जैसे व्यंजन। आप जो ऊपर में देख रहे अनुस्वार को, वो क्या है, अनुस्वार व्यंजन है। पूछ लेगा इसी में कौन सा व्यंजन है, तो इसी में कौन सा है, तो अनुस्वार व्यंजन। अनुस्वार व्यंजन मतलब क्या होगा, उस पर अनुस्वार रहेगा, यानी एक बिंदी रहेगा। कंप्लीट हो रहा है बात को, अनुस्वार रहेगा। देखिएगा जैसे कि मोह हलंत है, मान के चलिए मोह हलंत है, धन, ठीक है, या इधर व्यंजन ले लीजिए, इसका जो है अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। व्यंजन में क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। बात क्लियर हो गया, अनुस्वार हो जाएगा। इसका कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। मान के चलिए जैसे रामम शब्द लेते हैं, जैसे रामम शब्द लेते हैं, एक चीज देखिएगा, अगर ये व्यंजन है, अगर ये व्यंजन है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा ऊपर में, ठीक है। अगर स्वर रहेगा जैसे रामम, ठीक है, जैसे रामम अगर वो व्यंजन था, इसी पे रामम शब्द लेते हैं, अगर स्वर रहेगा, स्वर रहेगा तो क्या होगा, ये रामम इस तरीका से आपको मिलेगा, ठीक है। व्यंजन रहेगा तो ऊपर चल जाएगा। थोड़ा सा इनको आपको एक ट्रिक बताते हैं ताकि कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। एक विकलांग आदमी है, ठीक है, विकलांग आदमी अगर विकलांग आदमी के पास जाएगा मनी मांगने या फिर सहायता मांगने, तो विकलांग आदमी उसको नहीं दे सकता है, या फिर जो निर्धन या जो गरीब है वो नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद गरीब है, एक दूसरे से अपोजिट है, खुद भाग जाएगा वहां से, ठीक है। तो व्यंजन क्या होता है कि व्यंजन आधा है, व्यंजन क्या है, विकलांग है। तो जब व्यंजन विकलांग है तो फिर जो ये मोहलंत देख रहे हैं आप, मोहलंत, यहाँ पे अनुस्वार का मोहलंत होगा, तो मोहलंत है, उधर भी व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन में क्या करेगा, बोलेगा भाई ये हमसे मांगने आ रहा है, चलो यहाँ से चलो, तो ये क्या करेगा, ऊपर भाग जाएगा। यही जब स्वर रहेगा, याद रखिएगा, जब स्वर रहेगा, स्वर क्या होता है, पूरा होता है, कोई भी व्यंजन को पूरा कर देता है, तो व्यंजन खुशी खुशी जाएगा। व्यंजन क्या होगा, खुशी खुशी जाएगा कि हमको पूरा कर देगा। तो आधा वर्ण होता है जो भागेगा नहीं, उसी के सामने रहेगा, ठीक है, भागेगा नहीं। जैसे रामम, स्वर, स्वर इस तरह से मिलेगा, फिर अगर व्यंजन रहेगा तो ये यहाँ मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे कि आप समझिएगा, रामम आगच्छति, रामम आगच्छति, और दूसरा क्या है, रामम गच्छति। तो बताइए इसमें कुछ था, कुछ है अनुस्वार संधि में, बिल्कुल ऐसे घबरा रहे थे जैसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है। तो रामम गच्छति शब्द को देखिएगा, रामम आगच्छति, आ शब्द क्या है, पहले चीज क्लियर कीजिए, आ शब्द है क्या, तो आ शब्द क्या है, तो आ क्या है, संधि है ना, स्वर है ना, क्या है, स्वर है। और गच क्या है, व्यंजन है। गच क्या है, व्यंजन। जब व्यंजन रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार बन जाएगा। अगर स्वर रहेगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, मदद मांगने आ जाएगा कि नहीं। यही फिर अगर व्यंजन रहेगा तो फिर दोनों आधा है, बोलेगा भाई हम मदद नहीं कर पाएंगे जाओ, तो यहाँ चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा, तपस्या करने भगवान से कि भगवान अब तुम ही हमको दो, ठीक है। इस तरीका से समझिए। अगर ये पूरा कर देगा तो ठीक है, बोलेगा चलो भाई हम तेरे साथ है, हमको थोड़ा पूरा कर देना। तो इस हिसाब से याद रखिएगा, अगर स्वर रहेगा तो ये जो मोहलंत है नीचे आ जाएगा, अगर व्यंजन है तो ये जो है ऊपर चल जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, इतना ही था। कोई भी टॉपिक बनाइएगा, अगर स्वर मिलेगा आपको तो फिर मोहलंत जो है आपको इस तरीका से मिलेगा, इस तरीका से मिलेगा। अगर व्यंजन है तो आपको इस तरीका से अनुस्वार बन जाएगा। बाकी क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट परसवर्ण संधि को समझते हैं। परसवर्ण संधि बहुत ईजी है। अब आइए परसवर्ण संधि को समझते हैं, बारीकी तरीका से हम लोग समझते आ रहे हैं। परसवर्ण संधि का जो सूत्र होता है, पूरा व्यंजन, पूरा स्वर, पूरा संस्कृत ही खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। परसवर्ण संधि का सूत्र होता है अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार से यही परसवर्ण। अगर पीछे व्यंजन है, अगर इधर जो है आपको अनुस्वार मिल जाएगा तो यही व्यंजन का पांचवा वर्ण हो जाएगा। आपको अनुस्वार तो पहली चीज क्लियर हो गया, अनुस्वार कंप्लीट हो गया। अनुस्वार का ध्यान रखिएगा आप, जैसे ध्यान रखिएगा कैसे बताते हैं। अंकित शब्द लीजिए, ठीक है, अंक, चलिए अंकित नहीं लेते, पहले थोड़ा सा एग्जांपल को समझते हैं। जैसे सम, सम धन खिया,
पहले यही लेते हैं, ठीक है, संख्या बनेगा यही लेते हैं, उसके बाद फिर अंकित को लेंगे। तो ये जो आप ख देख रहे हैं व्यंजन है, ख क्या है व्यंजन है, ऊपर क्या है अनुस्वार है, ऊपर क्या है अनुस्वार है, बाकी क्लियर हो गया, अनुस्वार है। और ये जो देख रहे हैं इसी का पांचवा वर्ण हो जाएगा अनुस्वार, तो इसका क ख गो घ अंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंग। अब अनुस्वार हट जाएगा, क्या होगा अनुस्वार हट जाएगा, आपको देख लीजिएगा अनुस्वार हट जाएगा, क्या बन जाएगा शंख खिया। इस तरह से आप कहीं भी लटका हुआ वर्ण को देखिएगा, तो लटका हुआ वर्ण को देखिएगा तो घबराइएगा नहीं कि कैसे लटक गया है, तो यही परसवर्ण संधि है जो यही लटक जाता है। बात क्लियर हुआ। जैसे इसमें और सारा एग्जांपल लेते हैं, जैसे संकर शब्द लेते हैं, देखिएगा जैसे संकर संस्वा कौर, बताइए संकर शब्द लेते हैं, क्या आपको इस तरह से देखे हैं शंकर को, इस तरह से शंकर को बहुत जगह आप लोग को जब बुक पढ़ते होंगे या संस्कृत बुक पढ़िएगा वाक्य में बहुत कुछ ऐसा फिर या श्लोक को देखिएगा तो लटका हुआ मिलेगा इस तरीका से, तो घबराना नहीं है। तो यही संधि में तो सब कुछ है ना, लटका हुआ मिलेगा, फिर अनुस्वार रहेगा, कभी ऊपर चल जाएगा कभी नीचे चलाएगा, अगर फिर वही स्वर रहेगा तो फिर नीचे रहेगा, व्यंजन रहेगा ऊपर रह जाएगा। इसका ट्रिक तो आपको जस्ट बता चुके हैं अभी। तो एक बात बताइए, ये जो संकर है आप बताइए, जैसे क क्या है, पहली चीज क क्या है व्यंजन है, इतना तो क्लियर हो गया ना, क क्या है व्यंजन है। ये जो म को देख रहे हैं, म क्या है, ये जो ऊपर देख रहे हैं अनुस्वार, यही अनुस्वार का क्या होता है कि पांचवा वर्ण हो जाएगा, इनके अनुसार जो है कुआ का पांचवा हो जाएगा। ऊपर में देखना अनुस्वार है, कुछ नहीं करना है, पीछे देखना व्यंजन है, इसी का पांचवा वर्ण कर दीजिएगा, को को अंग हो जाएगा, ठीक है। अब अनुस्वार हट जाएगा, अनुस्वार हटाने का ये भी विधि है, अनुस्वार हटाने का ये भी विधि है, ठीक है। इसी का पांचवा कर दीजिए, क्या बन जाएगा शंकर, क्या बन जाएगा शंकर। बात क्लियर हुआ। जितना भी वर्ण हो गया आपको इस हिसाब से टोटल कंप्लीट हो, जितना भी वर्ण शब्द हो गया, ठीक है, जितना भी शब्द हो गया इस हिसाब से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर ज्यादा एग्जांपल चाह रहे हैं, अगर ज्यादा क्लास टाइमिंग चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, जितना कमेंट कीजिएगा और जितना सब्सक्राइब साथ में शेयर कीजिएगा उतना मोटिवेट होकर हम आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना तो विश्वास रखिए कि पूरा संस्कृत सिखा देंगे, कोई भी समस्या नहीं होगा संस्कृत में, बस इतना तो विश्वास कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जितना हो सकता है क्लास उतना शेयर कीजिएगा, साथ में जितना आप लोग कमेंट कीजिएगा भर भर के हम एग्जांपल देंगे और एग्जांपल दे दे के आप लोग को समझाएंगे, पूरा ग्रामर आसान कर देंगे। कोई भी एग्जाम क्यों हो गया, सीटेट हो गया, पीजी हो गया, बीए हो गया, संस्कृत में कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आपको जो भी नजर में है, जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं सबको कंप्लीट करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट समझते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया ना, पांचवा वर्ण हो जाएगा यहाँ पे। आइए नेक्स्ट समझते हैं। आइए अंतिम टॉपिक है आज के लिए, ठीक है, पूर्ण सवर्ण संधि। बहुत इजी है, ठीक है, पूर्ण सवर्ण संधि में कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत ज्यादा एग्जांपल इनका है भी नहीं, घबराना भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि झयो हो अंतरस्याम इनका सूत्र होता है, ये सूत्र क्या करता है, जैसे 3 प्लस हो, 3 का अर्थ होता है जैसे क का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा ग हो जाएगा, ग के बाद अगर आपको ह मिल जाएगा तो ग का जो है चौथा वर्ण कर देना है, ग का क्या कर देना है चौथा वर्ण कर देना है। चौथा वर्ण क्या करना है आपको ह के स्थान पे लगा देना है, ह के स्थान पे लगा देना है, ठीक है, ह के स्थान पे लगा देना है। इसका आइए एग्जांपल आप लोग को बता देते हैं, जैसे तद प्लस तद धन हितम ले लेते हैं, हितम, ठीक है। ये तीसरा वर्ण को क्या करना है आप लोग को, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तो का इसको तीसरा चौथा कर दीजिए, क्या पता इसमें शॉर्ट ट्रिक तो आप लोग को लिखते जा रहे हैं, इस हिसाब से आप लोग भी शॉर्ट नोट्स बनाइए और स्मार्ट नोट्स भी बनाइए और बेहद तरीका से इसको रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। और तो दो है तो दो का चौथा क्या हो जाएगा ध हो जाएगा, ठीक है, ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा ध हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा ध हो जाएगा। और ये जो ध है आप ह के स्थान पे लगा दीजिएगा, ठीक है, ह के स्थान पे तद है इसको तद लिख दीजिएगा, और ध है तो ध इनको लिख दीजिएगा धीतम, ठीक है। ये क्या देखिएगा इसको कैसे क्या बन गया तद धीतम, तद धीतम बन गया। एक बात बताइए, यहाँ जो जो आधा वर्ण है क्या हम आपको बताइए तो उसको पूरा लिखना है, और जो पूरा वर्ण है उसको आधा लिखना है। जैसे ऐसे तद आधा है उसको पूरा लिखे, और ध पूरा है उसको आधा लिखे, और ई की मात्रा थी ई की मात्रा ऐसे लिख दिए, ठीक है, ई की मात्रा लिख दिए। इस तरह से ये बन गया तद हितम। अगर तीसरा वर्ण के बाद आप लोग को ह मिलता है, ठीक है, तो तीसरा वर्ण का चौथा कर दीजिएगा और चौथा वर्ण जो ह के स्थान पर रख दीजिएगा, तो तद हितम शब्द बन गया। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इनका नोट्स भी बना लीजिए, नोट्स भी बना लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। बताइए आप लोग को ये क्लास कैसी लगा, ठीक है।
मुझे तो लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी समस्या होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि यहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं समझे, तो कमेंट के भी माध्यम से समझा देंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सअप नंबर आप लोग को दे देंगे। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, डायरेक्ट वहाँ पे सवाल भेजिएगा, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। कोई भी समस्या संस्कृत में होता है तो आप लोग सबसे पहली चीज़ होता है कि कमेंट जितना कीजिएगा, साथ में शेयर जितना कीजिएगा, उतना मोटिवेट होकर पूरा संस्कृत बता देंगे। कोई भी परेशानी नहीं लेना है कि संस्कृत में क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब पूरा खत्म, डर को पहले चीज खत्म कर लीजिए कि संस्कृत हार्ड होगा। अब मैं आ चुका हूँ, ठीक है, संस्कृत क्रांति चैनल पे, और आप लोग को कोई समस्या नहीं होने देंगे संस्कृत में। आप लोग इतना तो भरोसा रख लीजिए। ठीक है, और इस सबको आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 4 टॉपिक को लेके।